हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। आज हम डिस्कस करते हैं वेस्ट बंगाल सेट 2024 का क्वेश्चन है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ आइगन फंक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज ऑफ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। हमें एक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है d2y/dx2 -3 dy/dx is equals to lambda y, x lies between 0 to pi, y at 0, y at pi, दोनों की वैल्यू हमें 0 गिवन है, आर ऑर्थोगोनल विद रिस्पेक्ट टू द वेट फंक्शन। हमें बोला गया कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन की कोई आइगन वैल्यूज है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन फंक्शंस हैं वो हमारे ऑर्थोगोनल है वेट फंक्शन के। तो हमें वेट फंक्शन बताना है कि क्या होगा। सबसे पहले जो भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है ये चेक करना होगा कि क्या ये इक्वेशन सेल्फ एडजॉइंट है। फर्स्ट टास्क ये है, क्या इक्वेशन सेल्फ एडजॉइंट है। अगर हम जनरल इक्वेशन माने a नॉट x d2y/dx2 प्लस a1x dy/dx इज इक्वल्स टू लैम्डा qx y, अगर इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन हम कंसीडर करें, अगर a नॉट x का डेरिवेटिव a1 के इक्वल आ जाता है देन हम कहेंगे कि इक्वेशन सेल्फ एडजॉइंट है। इसमें a नॉट की वैल्यू 1 गिवन है, a2 की सॉरी a1 की वैल्यू -3 गिवन है, इक्वल नहीं है। इसका मतलब जो इक्वेशन है वो सेल्फ एडजॉइंट तो नहीं है। अब अगर इक्वेशन सेल्फ एडजॉइंट नहीं है तो हमें सेल्फ एडजॉइंट बनानी होगी। तो ऐसा कौन सा हम फंक्शन लें जिसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमें इक्वेशन सेल्फ एडजॉइंट मिल जाए। जो वेट फंक्शन होता है वो वेट फंक्शन होता है हमारा QX। सो हमें वेट फंक्शन QX की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब हमें एक ऐसा फैक्टर ढूंढना है इन चारों ऑप्शंस में से जिसके बाद जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन सेल्फ एडजॉइंट बन जाए, और जो भी लैम्डा का कोफिशिएंट होगा, जो भी लैम्डा एंड वाई के साथ जो भी फंक्शन ऑफ एक्स अटैच होगा वो हमारा वेट फंक्शन हो जाएगा। इसके दो तरीके हैं। अगर हमारे पास इक्वेशन को सेल्फ एडजॉइंट बनाना है तो एक फैक्टर होता है 1/a0 e रेज टू द पावर a1/a0 dx। सो a0 की वैल्यू 1, सो e रेज टू द पावर a1 इज -3 dx, e रेज टू द पावर -3। अगर हम e रेज टू द पावर -3 फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वेशन हमारी सेल्फ एडजॉइंट बन जाएगी। चेक कर लेते हैं कि अगर इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई किया तो e रेज टू द पावर -3x d2y/dx2 -3 e रेज टू द पावर -3x dy/dx इज लैम्डा e रेज टू द पावर -3xy। अब देखिए इसका डेरिवेटिव हमारा यहाँ पर प्रेजेंट है, इसका मतलब ये जो इक्वेशन है वो सेल्फ एडजॉइंट बन गई। सेल्फ एडजॉइंट बन गई तो लैम्डा वाई के साथ कौन सा फैक्टर प्रेजेंट है, e रेज टू द पावर -3x। तो e रेज टू द पावर -3x इज वेट फंक्शन, ये होगा हमारा वेट फंक्शन। अदरवाइज इस क्वेश्चन को हम वन बाय वन ऑप्शन की हेल्प से भी चेक कर सकते हैं। वन बाय वन ऑप्शन लें देन हम चेक करें कि कौन सा इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जो हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेल्फ एडजॉइंट बनाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि sin x sin x are two linearly independent solution of linear homogeneous ordinary differential equation with constant coefficient, then the minimum order of the differential equation क्या होगा। हमें बोला गया कि कोई भी एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसके दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है, sin x एंड x sin of x। अब हम जानते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो साइन और कॉस की फॉर्म में तब लिखा जाएगा जब हमारे पास जो रूट्स हैं वो इमेजनरी आए, रूट्स इमेजनरी आए हों। अब साइन एंड कॉस में लिखा जा रहा है और हमें ये भी पता है कि जितना गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है उतने ही हमारे पास कांस्टेंट्स होते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। गिवन इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सो जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा उतने ही हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट होंगे। अब साइन एक्स आया तो c1 cos ऑफ x प्लस c2 साइन ऑफ x, इस टाइप का फॉर्मेट रहा होगा, और दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ गए, मतलब अब तक ऑर्डर 2 है। फिर कह रहा है कि x साइन x भी सोल्यूशन है। अगर x साइन x है इसका मतलब कि जो इमेजनरी वैल्यू है वो हमारी रिपीट कर रही है। अगर वो इमेजनरी वैल्यू रिपीट कर रही है तो यहां से 2 ऑर्डर ऑलरेडी था, रिपीट कर रही है तो 4। इसका
कम से कम 4 ऑर्डर होगा तब हमारे पास साइन एक्स एंड एक्स साइन एक्स टाइप के सोल्यूशन मिलेंगे, क्योंकि एक्स साइन एक्स मीनिंग है कि वैल्यू जो है हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स वैल्यू आई है वो रिपीट कर रही है, सो मिनिमम ऑर्डर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dt is equals to 1 plus f square y at 0 is 1, t greater than equals to 0, where ft is a bounded continuous function on 0 to infinity, then this equation admits। हमें बताना है कि ये कोई हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी है, ये एक कंडीशन दे दी गई है और f के बारे में बताया गया कि जो f फंक्शन है वो बाउंडेड है, कॉन्टिन्यूअस है ऑन दिस इंटरवल। तो जो इक्वेशन है वो क्या एडमिट करेगी? द फर्स्ट ऑप्शन इज अ यूनिक सोल्यूशन yt एंड फर्दर लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी yt एग्जिस्ट एंड इज फाइनाइट। सेकंड कह रहा है टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन। थर्ड कह रहा है एक बाउंडेड सोल्यूशन होगा फॉर विच लिमिट t डज नॉट एग्जिस्ट एंड यूनिक सोल्यूशन yt फॉर विच लिमिट y डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम डिस्कार्ड मेथड का यूज करते हैं। हम कोई एक ऐसा फंक्शन कंसीडर कर लें जो हमारा कॉन्टिन्यूअस हो, बाउंडेड हो ऑन दिस इंटरवल। सो हमने मान लिया 1, एफ टी की वैल्यू 1 मान लो, 0 मान लो, कोई उससे फर्क नहीं आएगा। नो, डी वाई बाई डी टी क्या आया हमारा? 1 + 1 y मीन्स 2y। सो अभी इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। dy बाई y इज इक्वल्स टू 2dt। नाउ इंटीग्रेट, इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने पे क्या आया? log y is equals to 2t plus c1। Now y is equals to e raised to the power c1 e raised to the power 2t। So c e raised to the power 2t। फाइनल जो सोल्यूशन आया है वो आ गया हमारा c e raised to the power 2t। अब हमें कंडीशन क्या गिवन है? y at 0 is 1, y at 0 is 1, so 1 is equals to c। c की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, तो यहां से y क्या आया? e raised to the power 2t। अब ये कैसा सोल्यूशन है? यूनिक है, 1 li सोल्यूशन, एक ही लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन आया। अब ऑप्शंस के साथ डील करते हैं। सेकेंड ऑप्शन क्या कहता है कि टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशंस होंगे, तो सेकेंड हमारा इनकरेक्ट हो गया। नाउ थर्ड देखो, थर्ड क्या कहता है? थर्ड कहता है कि बाउंडेड सोल्यूशन आएगा और लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, जबकि ये तो हमारा अनबाउंडेड है। एज t टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो सोल्यूशन y है वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। सोल्यूशन तो हमारा अनबाउंडेड है, सोल्यूशन अगर अनबाउंडेड है तो सी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। नाउ फर्स्ट, अ यूनिक सोल्यूशन yt फर्दर t टेंड्स टू इन्फिनिटी yt एग्जिस्ट एंड इज फाइनाइट, ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया क्योंकि जो सोल्यूशन हमारा आया है वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। सो फोर्थ ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना है। कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dt plus ay is equals to e raised to the power minus bt with the initial condition y at 0 is 0, then the Laplace transformation ys of the solution yt। सबसे पहले हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करना है, देन उस सोल्यूशन पर लाप्लास अप्लाई करनी है। सो dy by dt plus at is e raised to the power minus bt। सो सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। m plus a is equals to 0, m is equals to minus a, so cf क्या हो जाएगा? c1 e raised to the power minus at। now pi 1 by d plus a e raised to the power minus bt। एक्सपोनेंशियल है तो d के प्लेस पर माइनस b, सो 1 by a minus b e raised to the power minus bt। ये हुआ हमारा pi, ये है हमारा cf। तो फाइनल जो सोल्यूशन होगा yt वो क्या हो जाएगा? c1 e raised to the power minus at plus 1 by a minus b e raised to the power minus of bt। नाउ अब देखिए हमें कंडीशन गिवन है y at 0 is 0, y at 0 is 0, so c1 e raised to the power 0 is 1, 1 by a minus b e raised to the power 0 is 1। यहां से c1 की वैल्यू क्या आ गई? -1 by a minus b ओवरऑल 1 by b minus a। तो जो फाइनल सोल्यूशन है वो क्या आया? yt is 1 by b minus a e raised to the power minus at plus 1 by a minus b e raised to the power minus bt। Now 1 by a minus b common, e raised to the power minus bt e raised to the power minus at y
ये वाई टी के इक्वल है। अब हमें यहाँ पर लाप्लास अप्लाई करनी है, अप्लाई लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, नाउ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है वो लीनियर प्रॉपर्टी को होल्ड करती है। सो वाई एस इज 1/a - b लाप्लास ऑफ e raised to the power -bt माइनस लाप्लास ऑफ e raised to the power -at। नाउ 1/a - b, ये क्या हो जाएगा 1/s+a -1/s, सॉरी यहाँ पर b है तो यहाँ पर b आएगा एंड s+a। नाउ एलसीएम ले लें हमारा आंसर आ जाएगा 1/a - b, s+a -s - b/s+a, s+b। एस से एस कैंसिल आउट, न्यूमरेटर में आएगा a - b, डिनोमिनेटर में भी a - b है, कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ओवरऑल 1/s+a, s+b। सो ऑप्शन देखते हैं हम, फर्स्ट ऑप्शन है 1/s+a, s+b, तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। और नेक्स्ट है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन। सो द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन curly u by curly t is equals to curly 2u by curly x square plus u can be transformed to this with the transform। हमें बताना है कि इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर इसमें ट्रांसफॉर्म किया गया है तो किस ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से किया गया होगा। तो वन बाय वन ऑप्शन की हेल्प से देख लेते हैं, या फिर हम इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को इसमें ट्रांसफॉर्म कर दें। सो ऑप्शंस की हेल्प से ले लेते हैं। मान लो फर्स्ट ऑप्शन ले, v is equals to v is equals to e raised to the power -t u। नाउ यहाँ से u की वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगी e raised to the power t v। v is a function of x and y both, यहाँ पर क्या है ut, सो ut निकाल लें, e raised to the power t v as it is plus e raised to the power t as it is derivative of v with respect to t। Now u का with respect to x e raised to the power t as it is, v is the function of x and t both, so vx and uxx हो जाएगा e raised to the power t vxx। Now ut and uxx की वैल्यू पुट कर दें अगर हम इन वन, इसकी एक होगी इक्वेशन पर पुट इन वन। इक्वेशन वन क्या गिवन है, curly u by curly t is equals to curly 2u by curly x square plus u। Now curly u by curly t की वैल्यू e raised to the power t v plus e raised to the power v curly v by curly t is equals to e raised to the power t v x x plus u की वैल्यू क्या थी e raised to the power t v। नाउ e raised to the power t अगर हम दोनों साइड से कॉमन ले लें एंड देन कैंसिल कर दें अगर, तो हमारा क्या बन जाएगा v प्लस curly v by curly t is equals to v x x plus v। v से v कैंसल आउट, सो curly v by curly t is equals to curly 2v by curly x square, ये ही हमारी गिवन है। सो फर्स्ट ऐसी एक ट्रांसफॉर्मेशन होगी जिससे हमारा ये वाली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 2 curly 2z by curly x square plus 5 curly 2z by curly x curly y plus 2 curly 2z by curly y square is equals to 0। यहाँ पर जो z फंक्शन है वो x एंड y का फंक्शन है और जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ऑर्डर 2 है। अगर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 है तो जब हम पार्शियल डिफरेंशियल में इसका सोल्यूशन लिखते हैं तो 2 आर्बिट्रेरी फंक्शंस होने चाहिए, 2 आर्बिट्रेरी फंक्शंस होंगे। जबकि फर्स्ट ऑप्शन में क्या है एक ही फंक्शन है तो ये भी करेक्ट नहीं होगा। सेकंड में क्या है एक फंक्शन है तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। अब हम इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। सो 2 ये क्या है डी स्क्वायर प्लस 5d d डैश प्लस 2d डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। d हमने कंसीडर किया है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड d डैश कंसीडर किया है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। तो इसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम क्या करें, d को m सब्स्टिट्यूट कर दे एंड d डैश को 1। सो चेंज क्या हो जाएगा 2m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। नाउ
2m² प्लस 4m plus m plus 2 is equal to 0. Now 2m common, m plus 2, 1 m plus 2 is equal to 0. So यहां से क्या आ गया, 2m plus 1 m plus 2 is equal to 0. So m की वैल्यू -2 एंड -12 ये हो गई. अगर m की वैल्यू -2 एंड -12 है तो इस केस में जो सोल्यूशन लिखा जाता है वो होगा y is equals to 5 1 y plus m1x plus 5 2 y plus m2x. Now 5 1 y plus m1 is -2, so y minus 2x plus 5 2 y minus half x. वैसे तो जो हमारी m1 m2 की वैल्यू आई है उन्हीं से ही हमारा फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू क्या है -2 एंड -12, यहाँ पर क्या है 5, जिसकी वजह से ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया ना. यहां से क्या आएगा, वेट अभी हम दूसरे तरीके से भी इसको चेक कर लेंगे. अभी एक बार चेक कर लेते हैं हम. तो देखिए यहां से 5 1 ऑफ y माइनस 2x, यहां से एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद इसको फंक्शन को चेंज कर दो, साई ऑफ 2y माइनस एक्स. तो y माइनस 2x एंड 2y माइनस एक्स, y माइनस 2x 2y माइनस एक्स, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ. एक बार हम दूसरे तरीके से चेक कर लेते हैं. जब d को 1 पुट कर दे एंड d डैश को हम m पुट कर दे तो इक्वेशन हमारी क्या रिड्यूस हो जाएगी, 2 प्लस 5m 2 प्लस 5m प्लस 2m². ये हमारी सिमिलर इक्वेशन है, इसके रूट्स भी हमारे वही आएंगे -12 एंड -2. तो जो डी ऑप्शन है वो भी इनकरेक्ट होगा. तो डी भी इनकरेक्ट है इसका, ओनली थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. थैंक यू.